प्यारे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, अध्यात्म क्षेत्र में हम आपको बताएंगे आज कि प्रारब्ध भोगों का त्याग उचित कैसे नहीं है। तो प्रारब्ध का जो भोग है उसको मतलब कहने का ये है कि लेना चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। तो देखिए, प्रारब्ध क्या होता है कि पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किए हैं उसका फल भोगना, दुख या सुख, उसको त्यागना नहीं चाहिए। इसमें ये बताया जाएगा आगे, जैसे बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि प्रारब्ध अनुसार न्याय से प्राप्त भोगों का त्याग न करे, अप्राप्त भोगों को पाने की इच्छा न करे और न्याय से प्राप्त भोगों का शास्त्र अनुकूल उपभोग करते हुए भी समभाव में स्थित रहे। महाभाव यानी महापुरुषों के लिए ये ज्ञान है, अज्ञानियों के लिए ये ज्ञान नहीं है। जो महापुरुष होते हैं वो समझते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो समझते हैं। तो इसीलिए समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि देह का नाश होने पर अविनाशी आत्मा का नाश नहीं होता है। यानी मनुष्य चिन्मय आत्मा में ही आत्मा की भावना करे और चित्त रहित पुरुष का पतन नहीं होता है। वह कर्मों को करता हुआ भी कुछ नहीं करता, क्योंकि उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं होता है। अज्ञानी मनुष्य देह को ही आत्मा मानते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए आपको अनायास कोई भोग प्राप्त हो जाए, जैसे मालपुआ या कोई खीर या कोई पकवान, तो अगर आपको वास्तव में कोई तकलीफ है तो मेरा कहने का मतलब ये, उसको प्रसाद के रूप में उसमें से आप थोड़ा अपना भोग लगा सकते हो और आप ये समझते हो कि भाई मेरे कुछ शरीर में नुकसान होगा और मैं इसको नहीं ले सकता, तो इसमें त्याग से ऐसा कोई पाप संबंधी कोई कार्य नहीं होगा, तो उसको आप त्याग सकते हैं। और अगर खाना चाहें तो इसमें कोई पाप नहीं है, क्योंकि वो बिना तुम्हें इच्छा या चेष्टा के प्राप्त हुआ है, तो उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। और जोरी और ज़बरदस्ती से यानी भोगों को प्राप्त नहीं करना चाहिए। जैसे मान के चलिए आपको निमंत्रण पर निमंत्रण आ रहे हैं तो उन भोगों को नहीं लेना चाहिए। जैसे मान के चलिए आप कोई कार्य कर रहे हैं, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपको कोई धार्मिक कार्य करने के लिए अनायास अगर पैसा मिल जाता है और उससे आप कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो वो अमृत के समान है और वो आपको परमात्मा की ओर ले जाएगा। और आप जैसे सप्ताह बचवा रहे हैं या कोई सत्संग कर रहे हैं, आप जो है लोगों के पास, सेठों के पास, पैसों वालों के पास आप डोल रहे हैं, आपका कोई ध्यान नहीं है, बस पैसे लाना पैसे लाना, ये एक पाप प्रवृत्ति है। बहुत से महात्मा होते हैं, साधु होते हैं, सप्ताह बचवाते हैं, उगाई करते हैं और दिनों रात वो उगाई में लगे रहते हैं, उन्हें कोई सुनने से और उनसे कोई मतलब नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये प्रवृत्ति खराब है और ऐसे भोगों को हमेशा त्यागना चाहिए जो अनायास प्रारब्ध से हमें प्राप्त होते हैं। जो बिना मांगे पैसा जो मिलता है हम उससे धार्मिक कार्य करें, उसमें हमारी भलाई है। मान के चलिए कि आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको कहीं भंडारा वगैरह मिल गया और आप वहाँ भंडारे के लिए अनायास जाते हैं आप चला करके, तो ये भोग लेने योग्य नहीं है। अगर तुम्हें कोई आमंत्रित करता है, रोकता है, तो उसमें से थोड़ा प्रसाद अवश्य लेना चाहिए।
ये प्रारब्ध का भोग है, उससे ऐसी कोई नुकसान नहीं होगा, इसको ले सकते हैं। इसीलिए प्रारब्ध का जो भोग होता है उसको त्यागना नहीं चाहिए, जो अनायास मिल जाते हैं, लेकिन चेष्टा नहीं करनी चाहिए भोगों के लिए। तो भाई और बहनों, वीडियो बड़ा होने की वजह से बस मैं यहीं पर विराम देता हूँ। नमस्कार।